डिस्कस अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे बुक में जो सिर्फ दो ही अल्कोहल हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है मिथाइल अल्कोहल और दूसरा है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल को पहले देख लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला है वो है CH3OH और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 को इस तरह से लिखेंगे और OH को इस तरह से। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम है मीथानॉल। ठीक है, कमर्शियली इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, तो कमर्शियली इसका नाम है वुड स्प्रिट, क्योंकि ये पुराने ज़माने में, बहुत कदीम ज़माने से ये हासिल किया जा रहा है लकड़ियों से। ठीक है, इस वजह से इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं, हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। नाउ प्रिपरेशन। वुड से हम इसको हासिल कर सकते हैं। वुड की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर हम इसकी कर दें, तो अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दें, अब ये वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कहते हैं हीटिंग को, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जब भी हम वुड को हवा की गैर मौजूदगी में जलाते हैं तो तीन चीज़ हमें हासिल होंगी। गैस, सॉलिड और तीसरी चीज़ है लिक्विड। ठीक है, तो जो गैस है वो होता है इनफ्लेमेबल, वॉलेटाइल गैस। सॉलिड जो होगा वो होगा वुड चारकोल। वुड चारकोल हम कोयले को कहते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड हासिल होगा वो होता है पायरोलिजिनियस एसिड। ठीक है, अब ये जो पायरोलिजिनियस एसिड होता है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्योंकि ये लिक्विड है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब की जाती है तो तीन चीज़ हासिल होती हैं। एक CH3OH यानी कि मीथानॉल, और दूसरा है एसीटोन, और तीसरी चीज़ जो हासिल होती है वो है एसिटिक एसिड जो कि सिरका है। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। ये क्या है? ये है मीथानॉल, सही है। और एसीटोन, एसीटोन हम कहते हैं कीटोन को। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और एसिटिक एसिड का तो आपको पता ही है, CH3COOH। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हासिल होती। इसी तरह से हम मीथानॉल एट द एंड हम वुड से मीथानॉल हासिल कर सकते हैं, प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये देख लें, नज़र नहीं आ रहा था, ये है। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम वुड से मीथानॉल हासिल कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमें तीन चीज़ें हासिल होंगी, गैस, सॉलिड, लिक्विड। गैस इनफ्लेमेबल या वॉलेटाइल गैसेज होते हैं, और जो सॉलिड है वो वुड चारकोल कोयला होता है, और जो लिक्विड है वो पायरोलिजिनियस एसिड होते हैं। इस पायरोलिजिनियस एसिड को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसकी करते हैं तो तीन चीज़ें हमें हासिल होती है, एक मीथानॉल, दूसरा एसीटोन और तीसरा एसिटिक एसिड। इससे हम वाटर इंडस्ट्रियल प्रिपेयर करते हैं वाटर गैस से। तो वाटर गैस क्या है? वाटर गैस है COH2। सही, ये वाटर गैस है।
ठीक है, इससे हम बना सकते हैं मिथानॉल, मिथाइल अल्कोहल in the presence of catalyst and high temperature and high pressure। अच्छा, अब जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो जिंक ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं और Cr2O3 भी यूज़ कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो इस कंडीशन में जब हम वाटर गैस को कंप्रेस करते हैं प्रेशर देकर और हीट और कैटलिस्ट के ज़रिए, तो हमें एट द एंड मिथानॉल हासिल हो जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया? मिथानॉल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। इसके ज़रिए से 70% अल्कोहल हासिल किया जाता है। ठीक है, 70% अल्कोहल हासिल किया जाता है। अच्छा, अगर हम इसके जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम यूज़ करें तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करें और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तब भी हमें मिथानॉल हासिल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और तरीका है मिथानॉल बनाने के लिए। तो ये हो गई बात प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्या हैं इसकी? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो ये जो लिक्विड है जो कि हमारी लैब में भी मौजूद होता है, स्प्रेड के तौर पे हम इसको लैब में यूज़ करते हैं। तो ये होता है कलरलेस लिक्विड है, सॉल्वेंट है, जो कि पेंट में, वर्निशेस में भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और ये जो लिक्विड है ये वॉलेटाइल होता है, यानी कि हम इसको जलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत पॉइजनस होता है, वेरी पॉइजनस। ठीक है, यहाँ तक कि इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और डेथ भी कॉज हो सकता है। सही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो हम एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि हम इसको यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वर्निशेस। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी। आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।